मैया से कहा दशरथ जी ने, हम रघुवंश के हैं देवी, और हमारे रघुकुल में प्राण दे सकता है व्यक्ति, पर दिए गए वचनों से कभी पीछे नहीं हटता। मैया श्रृंगार करके आई। वर मांगने की जब बात हुई, मैया ने अब कहा, सुनहु प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, मेरे मन को जो भाता है मैं अब वो आपसे कहने जा रही हूँ, सुनिएगा। भावत जी का देहु एक वर, भर तहि टीका। मेरा पहला वर मुझे चाहिए ना कि कल जो आपने राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, इस निर्णय में थोड़ा परिवर्तन हो। कल अयोध्या का राजा राम को नहीं बल्कि मेरे पुत्र भरत को बनाया जाए। और आप अगर श्री राम कथा में, श्री रामचरितमानस में दर्शन करेंगे ना, ये सुनने के बाद दशरथ जी को कोई दुख नहीं हुआ है, कोई कष्ट नहीं, वो तो बल्कि मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि कैकेयी अभी भी राम के हित की सोच रही है। राघव जी ये गद्दी पाकर प्रसन्न तो नहीं है ना, मैंने अभी आपसे बताया। उन्हें तो कष्ट है कि मेरे भाइयों को छोड़ दिया गया। कैकेयी अभी भी राम के हित की बात सोचती हैं, राम की प्रसन्नता देख रही हैं कि राम की इच्छा नहीं है तो जबरन राज्य ना दिया जाए, उसके बदले भरत को राजा बना दो। दूसरा वर मांगने से पहले मैया कैकेयी ने हाथ जोड़ दिया। आप स्पष्ट दर्शन करेंगे। मांगऊं दूसर वर कर जोरी। एक बात बताइए, आप किसी से अगर कुछ मांगेंगे तो मांगने के पूर्व ही हाथ जोड़ेंगे ना? पहला शब्द मांगने से पहले ही हाथ जोड़ लेंगे, भैया ये दे दो। आधा मांग के आधे पे तो आप हाथ नहीं जोड़ेंगे ना, कि कुछ मांग लिया अब हाथ जोड़ लिए। मैया कैकेयी ने एक वर मांगा, दूसरे वर में हाथ जोड़ लिया, उसके बाद वर मांगा। अच्छा, ये हाथ क्यों जोड़ा? मैया कैकेयी ये सब कुछ जो मैंने निवेदन किया राघव जी की प्रसन्नता के लिए कर रही हैं, पर जानती हैं एक और इस मेरे वचन से जहां मेरा राम प्रसन्न होगा वहीं हजारों लोग दुखी होंगे। मैया ने हाथ जोड़ लिया। महाराज मानो मन ही मन कहती हूँ, प्रभु ये वर मांग कर मैं आपको पीड़ा पहुंचाने जा रही हूँ, उस पीड़ा को पहुंचाने के लिए कैकेयी क्षमा मांगती है। महाराज कल मैं आपके प्राण धन राघव को आपसे दूर करने वाली हूं, उस विरह को देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे नाथ, ये पूरी अयोध्या को जो मैं दुख के सागर में डुबोने वाली हूं, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और स्वामी, मेरी वजह से ही मेरे मांग का सिंदूर मिटेगा, अपने इस दुर्भाग्य के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। मैया ने पहले हाथ जोड़ लिया और अब कहती हैं, महाराज सुनिए, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिएगा। पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। वो तो मेरी इच्छा थी, वो तो ऐसा था कि मेरे मन को वो अच्छा लग रहा है। पहला वर भावत जी का, वो मेरे मन की पसंद थी, पर ये जो है ये तो मेरा पूर्ण मनोरथ है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इस वर से मेरे राम का जीवन पूरे त्रैलोक्य में जाना जाएगा। अभी तक मेरा राम केवल अयोध्या वासियों का प्रिय है, पर मैं चाहती हूं मेरा राम पूरे संसार का प्रिय बने, और वो होने के लिए राम को वन तो जाना पड़ेगा। आप विचार करिए थोड़ा सा, अगर राम जी वन ना जाते तो क्या आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हो करके पूरे संसार में इस तरह के गौरव को प्राप्त कर पाते? अगर आप वनवास के वो 14 साल निकाल दीजिए राम कथा से, तो राम कथा में फिर क्या मूल बचता है? बड़े भये विवाह भया आनंद भया, सिर्फ इतनी ही कथा सिमट कर रह जाएगी। लेकिन प्रभु का वास्तविक जीवन तो वनवास काल में निखर के आया है कि प्रभु का स्वभाव क्या है, प्रभु का जीवन कैसा है। प्रभु केवट को भी गले लगाते हैं, प्रभु शबरी मैया को भी तार देते हैं, प्रभु जटायु जी की भी अंत्येष्टि कर देते हैं। ये जीवन तो वनवास काल में निखरा है। लोगों ने ये राम प्रथम बार वनवास में ही देखा है।
इसके पहले तो राघव जी को नहीं जाना था लोगों ने, केवल अवध और मिथिला से संबंध था। ये वनवास काल था जिसने संसार भर से मेरे राघव का संबंध जोड़ा है। मैया कैकेयी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरा दूसरा वर ये है कि अयोध्या में कल जो आप राज्याभिषेक कर रहे हैं ना, तो महाराज एक बात सुनिए, राजा भरत बनेगा और राम बनवासी बनेगा। तपस्वियों का वेश धारण करके उदासीन व्रत को लेकर के राम कल वन को जाएगा। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा मनोरथ है। सुनते ही दशरथ जी महाराज आज सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि ये मैं क्या कर बैठा, और कैकेयी ऐसे शब्द बोल रही हैं, महाराज को विश्वास नहीं होता। अरे कैकेयी, इतना जो प्रेम था राम के प्रति तेरे हृदय में, वो कहां चला गया? जो राम जी बैरी हो राम बड़ाई करही, बैरी भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। और कैकेयी, तू तो माँ है मेरे राम की, तू मेरे राम के लिए ऐसा सोच रही है? ऐसा अनर्थ मत कर कैकेयी, पूरी अयोध्या में कोई जीवित ना रह सकेगा। अच्छा सुनना, मुझे भरत के राज्याभिषेक से कोई समस्या नहीं, शंकर जी साक्षी है कैकेयी, भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। किसी एक आंख को भी चोट लग जाए तो मनुष्य को उतनी ही पीड़ा होती है जितनी दूसरे के लगने को होगी, अंतर नहीं है। पर कैकेयी, मेरे राम को वन मत भेज, मैं तेरा एक वर पूरा कर देता हूं। पर माँ कैकेयी कठोर होकर कहती है, महाराज या तो कल सुबह अवध के राजद्वार से राम के राज्याभिषेक का रथ निकलेगा, या तो फिर कैकेयी का शव निकलेगा। दो में से एक ही रास्ता है, एक बार नहीं चाहिए। और ये जो बड़ी बड़ी बातें आपने कुछ क्षण पूर्व मुझसे की, आज के बाद वो भी मत करिएगा। याद रखिएगा महाराज, जितना अपयश रघुवंश का संसार में आपकी वजह से फैलेगा, वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, आप उसके जिम्मेदार होंगे। महाराज मूर्छित होकर गिर गए। सुमंत जी आए विलंब जानकर। सुमंत जी से माँ कैकेयी ने कहा, सुमंत जी जाइए, राम को बुला करके लेकर आइए। क्योंकि रात्रि भर से इन्होंने केवल राम राम को ही याद किया, राम को बुला लाइए। सुमंत जी आज कांप गए और सुमंत जी की दशा को देखकर नगर नर नारी भयभीत हो गए। विधाता, आगे क्या रचना बनाई है तूने? राम जी को बुलाकर आए हैं सुमंत जी। राघव जी गए, पिताजी को प्रणाम किया, माँ के पास आकर बैठे और माँ से कहने लगे, हे माँ, मुही कहूँ माँ तू ताते दुख कारण, कह माँ तू तात दुख कारण, सुत बड़ भारी, जो पीतु माँ तू बचन अनुरागी, जे पीतु माँ तू बचन अनुरागी, जे पीतु माँ तू बचन अनुरागी। राघव जी आकर कहते हैं, माँ मोही कहूँ माँ तू तात दुख कारण, पिताजी के दुख का कारण तो बता माँ, पिताजी ऐसे क्यों बेहाल होकर ऐसे धरा पर क्यों मूर्छित पड़े हैं? मैया कैकेयी ने पूरे वनवास क्रम की बात कह दी। विचार करिए, कितना भी अच्छा बेटा हो, कल राजा बनाने की, कल प्रॉपर्टी पूरी देने की बात कर दो, दूसरे दिन कह दो बेटा तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगी, उसका भाव कैसा होगा?
पर राघव जी सुन रहे हैं कि माता ने मेरे लिए वन की बात कही। राघव जी प्रसन्न हो गए। माँ, मैं जानता था कि जितना प्रेम मेरी माँ कैकेयी मुझसे करती है और जितने अच्छे से मेरी माँ कैकेयी मुझे समझती है, उतने अच्छे से राम को कोई नहीं समझता। तुम मुझसे कितना प्रेम करती है माँ। और देखो, मैं अगर वन में जाऊंगा तो मैं तो देखो बड़ा हूं माँ, मैं तो वन में रहूं, मैं जंगल में रहूं, मैं जहां रहूं मैं बड़ा ही रहूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ का राजा बन जाता, एक तो मैं सब भाइयों में बड़ा, ऊपर से पद पाता तो पद से और मैं बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाई मुझसे छोटे हो जाते माँ। लेकिन अब मैं बड़ा हूं और मेरा भरत राजा बनेगा, तो अब मेरा भरत भी मेरे बराबरी में हो जाएगा माँ, वो भी बढ़िया बड़ा हो जाएगा। और मुझे कितना बड़ा राज्य देने का निर्णय तूने लिया है। मैया कैकेयी से राम जी कहते हैं, माँ मुझसे कोई अपराध तो नहीं बना है इस प्रसंग में कहा। माँ कैकेयी का मन भी यहाँ पिघल गया। मैया कैकेयी कहती हैं, तुम अपराध जोग नहीं ताता। राम, आप अपराध के योग्य हैं ही नहीं, आपसे अपराध कभी बन ही नहीं सकता पुत्र। मैया कैकेयी से राघव जी ने कहा, माँ पता है इस संसार में वो पुत्र सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। कौन सा पुत्र? जो पुत्र अपने माता पिता के वचनों में अनुराग रखे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, चरणों में नहीं कहा, वचनों में अनुराग रखने की बात है यहाँ पर। चरणों में अनुराग तो चलिए, सुबह आप गए अपने माता पिता के पैर छू लिए, शाम को छू लिए और माता पिता की बात एक भी ना मानो, ये कोई बात होगी? खूब पैर पड़ो, खूब पैर छुओ, पर बात एक भी ना मानो तो? राघव जी कहते हैं, माँ चरणों में अनुराग अलग बात है, पर बच्चों को चाहिए कि माता पिता के वचनों में अनुराग रखे। जो माता पिता कहें वो करे। आज के समय पर कोई मिलता है, कहता है दीदी जी हमने ना 3000 लोगों का भंडारा नवरात्रि पे कराया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, और फिर लोगों से पता चलता है घर में माँ को ही एक कमरे में अलग पटक के रखा है। कैसे होगा आप बताइए? खुद सुनिश्चित करिए। मुझे नहीं लगता माँ जगदम्बा आपके भंडारे से प्रसन्न होने वाली है, मुझे नहीं लगता। एक माँ का स्वरूप ठाकुर जी ने आपको आपके घर में दिया है। अगर आप उन माँ का सम्मान करते हैं तो मुझे विश्वास है आप मंदिर की माँ का भी सम्मान करेंगे। अगर आप इनसे प्रेम करते हैं तभी उनसे प्रेम करेंगे। अगर इनसे स्वार्थ का रिश्ता है तो उनसे भी स्वार्थ का ही रिश्ता होगा, उनसे भी वही होगा। माता पिता का आदर करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम और आप इसी एक सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। विषय लंबा है, इस पर मैं चर्चा अवश्य करूंगी, क्योंकि करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। माता पिता यहाँ भूखे बैठे रहते हैं। माता पिता को जीवित रहते हुए एक रोटी के लिए भी मोहताज कर दिया, और 13वीं में पनीर और मालपुआ खिलाते हैं लोगों को। किसको खिला रहे हो भाई आप? किसको खिला रहे हो? जिनको खिलाना था वो तो घर के भीतर बैठकर रोते रहे कि मेरा बेटा एक शब्द मुझसे बोल ही ले, आकर एक बार देख ही जाए कि कैसी हूं या कैसा हूं मैं। और मरने के बाद आप खूब 13वीं पे मालपुआ खिलाओ, खूब खीर खिलाओ, पूरी खिलाओ, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तुम जीते जी जिन्हें खुश नहीं कर पाए, आप जीते जी जिन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए, मरने के बाद आप करके भी क्या कर लोगे? जीवित रहते हुए माता पिता 2 रोटी के लिए तरसते हैं, और जब आता है पितृपक्ष तो कौओं को भी पितृ बना लेते हैं, और उन्हीं को खूब प्रसन्न, वो खुश तो हम खुश। जो घर में बैठे हैं ना, पहले उनको खुश कर लीजिए, बाकी तो सब बाद की बात है। राघव जी कहते हैं, माँ जो माता पिता के वचन में अनुराग रखे वो बच्चा भाग्यशाली होता है। मैया कैकेयी से कहने लगे, माँ मैं अब आऊंगा आपके पास तब जब वन जाने लगूंगा। मैया कौशल्या के पास पहुंचे। माँ कौशल्या को जब सूचना मिली, धन्य है मैया कौशल्या, किस माँ का हृदय इतना बड़ा होगा। मैया कौशल्या ने आज कहा, राम अगर पिता बस की आज्ञा है तो मत जाओ।
राम जी ने कहा नहीं, माँ की भी आज्ञा है। मैया कौशल्या ने कहा अगर रघुवर कैकेयी भी, अगर आपकी माँ भी यही चाहती है ना पुत्र, तो मेरी यही आपको यही मेरा आशीर्वाद है पुत्र, कि जंगल भी आपको अयोध्या जैसा सुख प्रदान करे। और राघव, आप जहां रहेंगे वही अयोध्या है, आप जहां से चले जाओ वही जंगल है। मैया जी से जाकर राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे पिताजी ने वनवास दे दिया। क्या कहते हैं, माँ पिताजी ने ना मुझे इस राज्य से बड़ा राज्य दिया है, ये तो छोटा सा है, मुझे जंगल का राजा बनाया है। ये शब्द हैं राम जी के। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है, न काला है, मेरा राघव धनुषधारी, जमाने से निराला है। पूरे संसार में राघव जी जैसा कौन होगा। ये भजन आज नहीं गाऊंगी पर कल जरूर गाऊंगी। मैया जानकी आई, एकटक धरती की ओर देख रहे हैं, अपने चरणों के अंगूठे से मां जानकी धरती को कुरेद रही है। कुछ कह नहीं पा रही है, सामने माँ है, सासू माँ है, पति खड़े हैं, पर कुछ बोल नहीं सकती कि मुझे भी चलना है। राम जी ने खूब बड़ी बड़ी बातें समझाई। वैदेही, आप जंगल के योग्य नहीं हो। मैया कौशल्या ने भी राम जी से कहा, राघव ये पुत्र वधू तो अगर प्रतिबिंब में या चित्र में भी बंदर को देख ले तो डर जाती हैं, वन के भयावह दृश्य को कैसे सहेंगी। खूब समझाया राम जी ने, वैदेही आप यहीं रहना, आप सुकुमारी हो, आप यहाँ जंगल के सुख को, आप दुख को आप सह नहीं पाओगे, आपका शरीर अति कोमल है, आप अयोध्या में रहो, जंगल आपके लायक नहीं है, ना आप जंगल के योग्य हो। मैया जानकी ने एक शब्द भर कहा, नाथ क्षमा करिएगा अगर अत्यधिक बोल रही हूँ, पर एक बात बताइए, अगर मैं जंगल के योग्य नहीं हूँ तो क्या आप जंगल के योग्य हैं? क्या आपका शरीर है जंगल के योग्य? राघव जी मौन हो गए। राघव जी से मैया ने कहा, प्रभु पति के बिना संसार में सारे रिश्ते मिल जाएं पर स्त्री का जीवन अधूरा होता है, उसी प्रकार अगर आप नहीं रहे और आप कहते हैं कि मैं यहाँ रहकर सेवा करूं, नाथ सेवा करने के लिए शरीर में प्राणों का होना आवश्यक है, एक बेजान शव किसी की सेवा नहीं कर सकता है। आप जाएंगे, आपके पीछे मेरे प्राण जाएंगे, मैं किसकी सेवा करूंगी? लक्ष्मण जी आए, सुमित्रा माँ से आज्ञा लेने पहुंचे। लक्ष्मण भैया को भी सुमित्रा माँ ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पुत्र अगर सेवा धर्म निभाने जा रहे हो तो पूरे मन से उसका पालन करना, स्वप्न में भी कोई दोष ना आने पाए। और यहीं पर लक्ष्मण भैया ने सौगंध ली, माँ स्वप्न पर किसी का वश नहीं होता है, इसीलिए आज मैं अभी संकल्प सौगंध लेता हूँ माँ कि आज से लेकर आने वाले 14 वर्ष तक मैं अपनी निद्रा का परित्याग करता हूँ, मैं सोऊंगा ही नहीं। तीनों चल पड़े हैं, चले, सारी अयोध्या नगरी पीछे होली है, नंगे पांव बिना किसी वाहन के लोग रथ के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। तमसा के तट पर पहला विश्राम हुआ, अयोध्यावासी थके हारे सो गए। रघुनंदन ने कहा सुमंत जी से, तात अब रथ यहाँ से आगे बढ़ाइए, पर ऐसे बढ़ाइएगा कि रथ के पहियों के निशान धरती पर ना दिखने पाए। सुमंत जी ने रोका पर राघव जी चल दिए। श्रृंगवेरपुर जाकर राघव जी रुके हैं। श्रृंगवेरपुर